बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आपने बहुत सारे मीठे खाए होंगे, लब्बे शीरी खाए होंगे, रसमलाई खाई होगी, लेकिन ये बहुत ही यूनिक सी डिज़र्ट लब्बे शीरी रसमलाई ना तो बनाई होगी और ना ही खाई होगी। बहुत ही झटपट से आसानी से बन जाने वाली क्विक सी रेसिपी है, बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलिए इस अमेजिंग सी, बहुत ही मज़ेदार सी, यूनिक सी लब्बे शीरी रसमलाई डिज़र्ट की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे 2 कप दूध। 2 कप दूध में से मैं थोड़ा सा दूध बचाकर साइड पे कर लूँगी और दूध के अंदर शामिल करूँगी चीनी। 3 से 4 खाने के चम्मच के बराबर चीनी शामिल कर दूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फ्लेम को मैंने ऑन किया हुआ है, अच्छे से इसको कुक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध पकना स्टार्ट हो चुका है, इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 2 अदद सब्ज़ इलायची तोड़कर शामिल कर दूँगी। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे। मैं यहाँ पर फुल फैट मिल्क यानी कि कच्चे दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आपने इसके अंदर मलाई शामिल कर देनी है और अच्छे से इसको मिक्स करके पका लेना है। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ज़ाफ़रान इसके अंदर शामिल किया है, अगर आपके पास हो तो डाल दें, अगर नहीं हो तो स्किप भी कर सकते हैं। जो हमने दूध बचा कर रखा था उसके अंदर शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर। अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे, एक लम्स फ्री बैटर बनाकर रेडी करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स करके एक लम्स फ्री बैटर बना के रेडी करेंगे। इसके अंदर कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए। दूसरी साइड पर दूध को पकते हुए भी 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। थोड़ी देर मज़ीद पकाएंगे। थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड इसके अंदर शामिल करते रहेंगे और चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कंसिस्टेंसी में ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। अब बाकी का बचा हुआ कस्टर्ड भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी का हमने ये मिक्सचर रेडी करना है। थोड़ी देर इसको बहुत ही कम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे और दूसरी साइड पर तब तक हम सवैयाँ बॉईल कर लेते हैं। दूसरी साइड पर एक पतीले के अंदर पानी गर्म होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बबल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी सवैयाँ। पानी बॉईल होना स्टार्ट हो चुका है। आधा कप के बराबर कलरफुल सवैयाँ इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और अच्छे से तमाम सवैयों को बॉईल कर लेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से बॉईल हो जाएंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी देर के बाद ये सवैयाँ बहुत अच्छे से बॉईल हो चुकी हैं और दूसरी साइड पर हमारा कस्टर्ड भी अच्छे से रेडी हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, इसी कंसिस्टेंसी का आपको कस्टर्ड बनाकर रेडी करना है। चूँकि हम लब्बे शीरी रसमलाई बना रहे हैं तो रसमलाई तो इसके अंदर डलेगी। रसमलाई की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई है। कुछ रसमलाई मेरे पास बची हुई पड़ी थी, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। अगर आपके पास हो तो ऐड कर दें। रेसिपी मौजूद है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसके अंदर डालकर थोड़ी देर पकाएंगे तो ये फूलना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर आपके पास रसमलाई नहीं है तो आपने सिंपली क्या करना है, चमचम इसके अंदर शामिल कर दें। बहुत ही अमेजिंग ये लब्बे शीरी बनकर रेडी होती है। आप इसके अंदर कुछ फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं और साथ ही साथ ये कलरफुल सवैयाँ जो अच्छे से बॉईल करके रखी थी मैंने स्टेन करके इसके अंदर शामिल कर दी हैं। अच्छे से तमाम चीज़ों को आपने मिक्स करना है और ये इतना अमेजिंग ये डिज़र्ट बनकर रेडी होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप इसके अंदर चाहें तो फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे सिंपली इस तरह थोड़ा ज़्यादा पसंद था तो मैंने इसके अंदर कोई भी फ्रूट शामिल नहीं किया। लेकिन आप इसके अंदर पाइनएप्पल शामिल कर सकते हैं, कुछ एप्पल्स डाल दें, बनाना डाल दें और बहुत ही अमेजिंग सा ये डिज़र्ट बनकर रेडी हो जाएगा। आप अपने मेहमानों के आगे इसे सर्व कर सकते हैं। साथ ही साथ लास्ट पर मैं कुछ चमचम भी इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रसमलाई काफ़ी अच्छे से फूलना स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ही परफेक्ट ये रसमलाई लब्बे शीरी रसमलाई बनकर रेडी होती है। तो थोड़ी देर अब मैं इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी। आप यहाँ पर कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, इसी कंसिस्टेंसी का आपको रेडी करना है। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ताकि थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं लब्बे शीरी रसमलाई हमारी रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है। अब मैं आपको इसको अपने प्यारे से एक बाउल के अंदर सर्व करके दिखाती हूँ। मैंने इसके अंदर कुछ चमचम भी ऐड किए थे जो आपको नज़र आ रहे होंगे। ठंडा होने के बाद ये कुछ इस तरह का बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं आपको
सर्व करके दिखाती हूँ, खाकर बताती हूँ कि हमारा डिज़र्ट कैसा बनकर रेडी हुआ है। अगर आपको इसके अंदर फ्रूट्स वगैरह ऐड करने हो तो आपने कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ा लिक्विडी रखनी है। मैंने थोड़ा सा इस वजह से गाढ़ा कर लिया था क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई भी फ्रूट ऐड नहीं करने थे। माशाल्लाह से बहुत ही अमेजिंग सी ये डिज़र्ट बनकर रेडी हो चुकी है। लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी लेटेस्ट और नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।